आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी कोई आम शायरों की तरह नहीं थे। आला हज़रत वो थे कि जो दिल में होता था वही कलम पे होता था। ये नहीं कि कलम में कुछ और दिल में कुछ। आला हज़रत की ज़बान से जो निकलता था वो दिल की आवाज़ हुआ करती थी। जो आपने फरमाया कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, तो करके भी दिखा दिया कि वाकई आला हज़रत अगर आए थे तो मुस्तफ़ा के लिए ही आए थे, मुस्तफ़ा की अज़मत पे मर मिटने के लिए आए थे। और अपने मानने वालों को ये दर्स देकर चले गए कि ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मसलक आला हज़रत का नारा लगाने वालों, ऐ आला हज़रत, ऐ इश्क मोहब्बत कहने वालों, याद रखो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुस्ताखे रसूल से कभी कोई समझौता नहीं किया। यही मैं अपने अब मानने वालों को दर्स देकर जा रहा हूँ कि चाहे कैसे ही हो, चाहे कैसा ही तुम्हारा अजीज क्यों ना हो, तुम्हारा भाई क्यों ना हो, तुम्हारा बाप क्यों ना हो, तुम्हारा बेटा क्यों ना हो, तुम्हारा पीर क्यों ना हो, तुम्हारा उस्ताद क्यों ना हो, तुम्हारा मौलवी क्यों ना हो, अगर गुस्ताखे रसूल की ज़रा सी भी बू पाओ तो उसको इस तरह अपने दिल से जुदा कर देना जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देना। सिर्फ ज़बान से आला हज़रत का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। आज बहुत सी जमातें हैं, बहुत से लोग हैं जो आला हज़रत का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि बगैर आला हज़रत के नाम लिए उनका काम नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा। आला हज़रत ने जो पैगाम दिया है उस पे अमल करना ज़रूरी होगा। आप कहते रहें कि हम आला हज़रत वाले हैं और सुलह कुल्लियों से आप राब्ता रखें। आप कहते रहें हम आला हज़रत वाले हैं और देवबंदियों से आप राब्ता रखें। आप कहते रहें कि हम आला हज़रत वाले हैं लेकिन बद मज़हबों से आप मिलते रहें, तो आपका वो ज़बान पे कुछ है और दिल में कुछ है। आज ऐसे बहुत से मौलवी, बहुत सी जमातें जो अपने आप को सुन्नी बन रही हैं, सुन्नी कहला रही हैं, लेकिन उनका मिशन आला हज़रत के मसलक से हटकर चल रहा है। जानते हैं कुरान क्या फरमाता है? आइए मैं आपको बताऊं नबी की ताज़ीम, नबी की अज़मत का क्या कहना, और नबी की शान में अदना भी तौहीन कुफ्र है। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, मेरे नबी को रायना ना कहो। कुरान ने क्या फरमाया? नबी को रायना ना कहो, बल्कि यूं कहो कि ऐ अल्लाह के रसूल हमारी रियायत हम पर नज़र कीजिए। वस्माऊ, और पहले से ही बगौर सुनो, पहले से ही बगौर सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब ये आप तब समझेंगे जब मैं इस आयत का शान नुज़ूल बताऊं। असल में हुआ यूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वाज़ फरमाते, जब तकरीर किया करते, तो सहाबा इकराम जब सुनते तो कोई लफ्ज़ अगर सहाबा इकराम के समझ में ना आता तो वो कहते रायना या रसूल अल्लाह, जिसका माना ये है ऐ अल्लाह के रसूल हमारी रियायत कीजिए, ऐ अल्लाह के रसूल हमारी रियायत कीजिए। जो आपने अभी कहा वो फिर से कह दीजिए ताकि हमारे समझ में आ जाए। लेकिन रायना का एक माना ये था कि अल्लाह के रसूल हमारी रियायत कीजिए, लेकिन यहूदियों की इस्तिलाह में रायना का एक दूसरा माना था जो गाली था।
जब यहूदियों ने देखा कि मुसलमान अल्लाह के रसूल को राइना कह रहे हैं तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया और उन्होंने माना अपना वो लिया, राइना या रसूल अल्लाह। वो जबान को खींचकर राइना की जगह राइना कहते, जिसका माना हो जाता है हमारे चरवाहे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जो खुला कुफ्र है, नबी की शान में बेअदबी है नबी को ये कहना कि हमारे चरवाहे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हैं। आज हमारे नबी ने दाई हलीमा की जो घर की बकरियां थीं, आप उनके साथ जंगल जाया करते थे अपने भाई के साथ, आपने जो है बकरियां चराई, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि नबी चरवाहे थे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर ये कहेगा तो काफिर हो जाएगा। नबी को चरवाहा कहना ये जायज़ नहीं। क्यों? ये नबी की शान में बेअदबी है। नबी ने अपने घर की बकरियां अगर चराई तो क्या चरवाहे हो गए, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नबी की शान में ऐसा कोई लफ्ज़ कि जिसके दो माना बन गए, एक सही और एक गलत। तवज्जो चाहता हूँ, ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए। मुसलमान कह रहे हैं तो सही माना से कह रहे हैं राइना, जिसका माना है अल्लाह के रसूल हमारी रियायत कीजिए, लेकिन एक उसका गलत माना भी बन रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब एक उसका सही माना भी था और एक गलत माना भी था, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आयत करीमा नाजिल फरमा दी और मुसलमानों को हुक्म दे दिया, ऐ मुसलमानों, जब इसका एक गलत माना मौजूद है तो अब मेरे नबी को कोई रायना ना कहे। समझे आप? मुसलमानों ने गलत माना नहीं कर रहा था, लेकिन नहीं, मना कर दिया कुरान ने कि अब रायना मेरे नबी को ना कहा जाए, बल्कि उन्जुर ना कहो, हम पर नजर कीजिए, माना बदल के कहो। जब उस माना के दो माना बन रहे हैं और माना एक गलत भी हो रहा है एक सही, तो नबी की शान में कोई ऐसा लफ्ज बोलना जिसका एक गलत माना भी हो और एक सही भी हो, वो भी जायज नहीं है। कुरान ने मना फरमा दिया। आज लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके कि माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन किताबों में लिख गए कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, और फिर भी ईमान का दावा करते हैं। आज इतनी बड़ी गलतियां करके कि नबी को ऐसे ही इल्म है जैसे जानवरों को था, फिर भी ईमान का दावा करते हैं। और अफसोस उन पर नहीं होता है, अफसोस इस कौम पर होता है जो कौम ऐसे लोगों को सही कहती है। वो तो मक्कार थे, वो तो शैतान के चेले थे, लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम्हारा ईमान कहाँ चला गया? जो कौम, जो मौलवी ऐसा कह रहे हैं, जिनके मानने वाले ऐसा बक रहे हैं, आज तुम उन्हीं देवबंदियों को, उन्हीं जो है गैर मुकल्लिदों को, उन्हीं वहाबियों को मेल झोल उनसे रख रहे हो, उनको अपनी मस्जिद में आने दे रहे हो। ये बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ ये वो जगह है जिसके पूरी दुनिया में इज्जत की जाती है। किस बिना पर? क्या यहाँ पर कोई बहुत बड़ा लाल किला है? क्या यहाँ पर कोई ताजमहल बना हुआ है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा अजूबा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता? दुनिया की कोई चीज आपको ऐसी है मिलती है? दुनिया की ऐसी कुछ नहीं मिलता, फिर भी पूरी दुनिया के मुसलमान बरेली को इज्जत की निगाहों से देखते हैं। आज पूरी दुनिया में बरेली क्यों मशहूर हो गया? पीलीभीत का नाम पूरी दुनिया में मशहूर क्यों नहीं है? बदायूं का नाम पूरी दुनिया में मशहूर क्यों नहीं है? आखिर बरेली का ही नाम पूरी दुनिया में क्यों मशहूर हुआ? और सिर्फ बरेली का नाम मशहूर ही नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान बरेलवी मुसलमान बन गया। पूरी दुनिया का मुसलमान हमने नहीं बनाया। कोई कहे कि हमने बना दिया कि नहीं बरेलवी का हो। उन्होंने कहा जो मुखालिफ थे हमारे,
जब मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में कोई भी मुसलमान पहुंचा, चाहे वो साउथ अफ्रीका से पहुंचा, चाहे पाकिस्तान से पहुंचा, चाहे इंडिया से पहुंचा, चाहे लंदन से पहुंचा, चाहे जापान से पहुंचा, जहां से भी पहुंचा, और उसने नबी की बारगाह में हाथ बांधकर उसने सलात व सलाम पढ़ना शुरू किया, फौरन जो है अरब के जो है उन बिदअती लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जो नबी के गुस्ताख थे, कि बरेलवी है बरेलवी, बरेलवी है बरेलवी। वो ये नहीं कह रहा है कि ये बरेली से आने वाला है, बल्कि सलात व सलाम पढ़ने की वजह से उसको बरेलवी कहा जा रहा है, नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने की वजह से उसको बरेलवी कहा जा रहा है। तो बरेली की निस्बत जो है, अल्लाह अकबर, ये क्यों बरेली पूरी दुनिया में पहचानी गई? इस वजह से कि बरेली में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ कि जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों की ईमान की हिफाजत करवा दी, और उसी को दुनिया ने इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जाना। लेकिन आज उसी बरेली में जब लोगों को, बाहर के लोगों को पता चलता है कि अरे बरेली में देवबंदी, तो वो हैरत करती हैं, अच्छा बरेली में देवबंदी। अफसोस का मकाम है। आज जरा अपने दिलों पर हाथ रखकर आप फैसला करो। आपके बाप को कोई गाली देता है तो आप उससे रिश्ता नाता सब खत्म कर देते हो। पड़ोसी हो तो बिल्कुल बंद होगा। पड़ोसी अपने घर का हमारे बाप को गाली दे रहा है, लड़ने को तैयार हो जाते हो। यानी कितनी लड़ाइयाँ होती हैं पड़ोस में इसी बात पे। कभी बच्चे को गाली दे दी तो लड़ाई हो गई, कभी जो है बाप को गाली दे दी तो लड़ाई हो गई, कभी खुद को गाली दे दी तो लड़ाई हो गई। अम्मा मियाँ जरा सी गाड़ी खड़ी कर दी उसके दरवाजे पे तो लड़ाई हो गई। हद तो ये है, नाली का कूड़ा अटक गया तो लड़ाई हो गई। तो ये लड़ाइयाँ आपको लड़ाई नहीं दिखती। और कोई मौलवी कह देता है कि अल्लाह के रसूल की शान में जितने तौहीन की है उससे लड़ जाओ, तो कहते हो मियाँ क्यों लड़े? तो क्या होता है, अरे मौलवी लड़ाई की बातें करते रहते हैं, हर वक्त लड़ाई की बात करते रहते हैं। और वो जो तू कूड़े के पीछे लड़ रहा था वो लड़ाई नहीं थी, वो तुझे तेरे बाप को गाली दी गई थी वो लड़ाई नहीं थी। पता ये चला तू अपने खातिर लड़ने को लिए तैयार है, नबी मुख्तार के खातिर लड़ने को तैयार नहीं। और होना तो ये चाहिए था। हमारे नबी ने तो हमें ये दर्श दिया कि अगर हमें कोई बुरा कह ले तो बर्दाश्त कर जाओ, और दीन का मामला हो, जब ईमान का मामला हो तो कभी बर्दाश्त मत करना। तो आज जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा के बैनर तले मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सुलह कुल्लियत जो बरेली में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और कुछ मुतावल्ली इस किस्म के हो गए हैं कि जो इमामों को जो है वहाबियों के खिलाफ तकरीर करने से रोकते हैं, वहाबियों के खिलाफ बोलने से रोकते हैं। अगर ये माहौल रहा, इस माहौल को कौन दूर करेगा? ये हमारा काम है या आपका काम है? आपके इलाके का मुतवल्ली है वो, आपका काम है। चंदा लेने आपके दरवाजे पे आते हैं उसके आदमी। जब आपके दरवाजे पे आते हैं तो उस वक्त आप ये सवाल उठा सकते हो कि इस मुतवल्ली को बर्खास्त किया जाए, हम दूसरे के हाथ में चंदा देंगे। ऐसे सुलह कुल्ली किस्म के मौलवी जो मुतवल्ली के हाथ में चंदा हरगिज़ नहीं जाएगा मस्जिद। लेकिन नहीं कर रहा है कोई, आगे नहीं बढ़ रहा है। आज अपने लिए लड़ने को सब तैयार हैं, सब शेर बने हुए हैं अपने लिए। ऐसा नहीं है कोई गीदड़ है, कोई कमज़ोर है। ज़रा सा कोई किसी को बोल के देख लो, फौरन लड़ने को तैयार हो जाता। अपने लिए सब शेर हैं। और नबी का जब बात आ जाए तो हम बिलों में छुपे बैठे हैं। नहीं, याद रखो नबी की अजमत पे मर मिटने के लिए ही हमें पैदा किया गया। नबी की अजमत पर अगर हम ना मिटे तो हम किसी काम के नहीं। अल्लाह ने हमें ये आंखें दी हैं तो नबी की अजमत पे मरने के लिए, ये कान दिए हैं तो नबी की अजमत पे मिटने के लिए, ये जुबान दी है तो नबी की अजमत पे कुर्बान होने के लिए। ये हाथ, ये पैर, जो कुछ भी हमारा है सब हमारे नबी की अजमत पर कुर्बान है। लब्बैक तो मेरे भाइयों, आपने आज देखा कि
गैर मुस्लिम हमारे नबी की शान में तौहीन कर रहे हैं और उन्हीं के साथ नाम निहाद मुसलमान वसीम बरेलवी, जो कहीं से कहीं तक मुसलमान नहीं लेकिन नाम का मुसलमान, उनके साथ मिलकर हमारे नबी की शान में और कुरान की शान में तौहीन कर रहा है। वो लोग जो कहते थे कि कलमा पढ़ने वाले काफिर नहीं होते हैं, आज वसीम बरेलवी के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वसीम रिजवी के बारे में क्या कहेंगे? जो खुल्लम खुल्ला कुफ्र बक रहा है, खुल्लम खुल्ला नबी की शान में और कुरान की शान में तौहीन कर रहा है। याद रखिए, कलमा पढ़ लेने से सिर्फ कोई मुसलमान नहीं होता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जो है शेर में बता दिया और फरमा दिया कि ईमान क्या है। फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो ईमान की जान तो नबी मुख्तार है। अगर नबी मुख्तार की अजमत हमारे दिल में नहीं तो हमारा ईमान सलामत नहीं। ज़रूरी है बहुत आज का इस मौके पर मैं यही पैगाम अपनी कौम को देकर जाना चाहता हूँ कि आप बहुत कहते हैं कि गुस्ताखे नबी सामने आ जाए तो हम उसका सर कलम कर देंगे, फला हमारे सामने आ जाए तो हम सर कलम कर देंगे। अरे सबको छोड़ो, पहले अपने अपने इलाकों के जो गुस्ताख हैं उनको उनसे निपट कर दिखाओ। वो तो दूर है, कह दिया तुमने कि वो सामने आ जाए तो सर कलम कर देंगे। यहाँ मोहल्ले में जो गुस्ताख, बरेली में जो गुस्ताख हैं या जिसके इलाकों में जो गुस्ताख हैं, जो सुलह कुल्ली टाइप के लोग हैं या देवबंदी साफ हैं, बताओ उनके कित्तों के आप सर कलम कर रहे हो। अरे सर कलम करना तो बहुत दूर की बात है, उनसे खाना पीना ख़त्म नहीं कर रहे हो। सर कलम तो बहुत दूर की बात है। जो हमारे करने का है कि उनका बाइकाट कर दें, ना उनसे खाएं, उनके साथ खाएं, ना उनके पास बैठें, ना उनसे बातें करें, लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं। उससे क्या नतीजा निकलता है? आज एक घर होता है, कल को कहता है अरे यहाँ सब मेल मोहब्बत से रह रहे हैं, आजा तू भी आजा। दूसरे ने भी घर खरीदा, 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। ऐसे ही जो है माहौल बिगड़ता चला जाता है। नहीं, जहां एक हुआ वहीं हुक्का पानी बंद, एक पे ही हुक्का पानी बंद कर दो। जब सब तरफ से दुकानदार सौदा ना दे, बाहर खड़ा हो कोई बात करने आएगा, हट तेरा हमारा वास्ता क्या, किससे बात कर रहा है, चल जा अंदर, अपने घर में बैठ जाके। आप करके तो देखो, 4 दिन में नानी याद आ जाएगी कि वाकई यार यहाँ तो हमारा कोई पूछ ही नहीं रहा, हटाओ चलो खत्म करो, बेचो यहाँ से जाओ। लेकिन नहीं, आप कुछ करते ही नहीं, बस सुनते हो और चले जाते हो। नबी की अजमत हमारे दिलों में ऐसी होना चाहिए, आग लग जाए गुस्ताखे रसूल को देखकर, उसका चेहरा देखना गवारा ना करें, तब तो बात है। तब तो हम कह सकते हैं कि वाकई दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब आपके सामने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के सदर बरेली शरीफ के जनाब शरीफ भाई तशरीफ़ ला रहे हैं।